जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैंने सुबह सुबह लगाई है मशीन, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है ना, कपड़ों का धोने का बहुत बड़ा टास्क है। रोज़ बारिश हो जाती है तो कपड़े रोज़ सूख नहीं पाते हैं, ऐसे ही रह जाते हैं। तो मैंने सोचा आज मशीन मैं ही सब धो लेती हूँ। धोने से बाकी मुझे ये था कि मशीन में मुझे कपड़े सुखाने ज़्यादा ज़रूरी थे, इसीलिए मैंने सब मशीन में ही डाल के सब सुखा भी लिए। अगर माना बारिश आ भी गई तो जल्दी सूख भी जाएंगे, नहीं तो फ़ैन में ही सूख जाएंगे कपड़े। आज मैं अंदर कर रही हूँ अच्छे से क्लीनिंग। कभी कभी मैं क्लीनिंग का दिन बनाती हूँ कि आज मुझे टीवी पैनल, ये कॉर्नर बॉक्स, ये सब सफाई करना है। क्योंकि एक दिन में दोस्तों सारे घर की सफाई नहीं हो पाती है, तो मैं ऐसे दिन बांट लेती हूँ। कभी जैसे डस्टिंग का पूरा आज मैंने सोचा है कि पूरी डस्टिंग हो जाए टीवी पैनल की। इसमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों, इसको अच्छे से क्लीन करने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मैं अलग से एक दिन में ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती हैं इन्हीं को क्लीन करती हूँ। अंदर मैंने प्लांट भी रखे हुए हैं, तो धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, पूरे घर में धूल ही हो जाती है। क्योंकि कॉर्नर का घर है तो चारों ओर से खुला ही है। मैं दरवाजे भी बंद करके नहीं रखती हूँ, मुझे थोड़ा घुटन सी होती है, इसीलिए धूल बहुत आ जाती है घर के अंदर। ये मेरा अलमीरा के बाहर के डोर हैं इसके, तो इनको कभी कभी क्योंकि प्लाई में ना सब दिख जाता है, धूल डस्ट वगैरह। मेरी सफाई करते करते बेटी भी आ चुकी थी स्कूल से, उसका स्कूल पास में ही है तो वो खुद से ही आ जाती है। तो मेरी थोड़ी क्लीनिंग और रह गई थी, मैंने सोचा जल्दी से निपटा लेती हूँ, फिर दिन का खाना भी बनाना होता है। क्योंकि पीकू आ चुकी है दोस्तों। पूरी घर की डस्टिंग एक ही दिन करना तो मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने रोज़ कभी कुछ डस्टिंग करती हूँ। आज तो मैंने ये सब दरवाजे और विंडो ये सब रखे होते, मैंने कहा आज इनकी सफाई कर ली जाए। यह है मेरा सिंगारदान बोलते हैं जिसको हम लोग। ये भी क्योंकि इसमें भी अंदर बहुत से बच्चे ऐसे सब मेरे ना फैला देते हैं चीज़ों को, कुछ फैलाते रहते हैं। तो उसको भी मैंने अच्छे से, कभी कभी टाइम मिलता है तो अच्छे से लाइन से उसे लगा के अच्छे से ही साफ़ कर देती हूँ। ये अंदर रूम में मैंने लकड़ी के बॉक्सेस बनवाए हुए थे, तो वो मैंने उन्हें क्लीन किया। ये मेरा मंदिर है, देख सकते हैं आप, कितना प्यारा लग रहा है। बाहर आ चुकी थी बारिश मेरे ये सब करने में, वही अभी अभी कपड़े डाले हुए थे, अभी फिर से वो कपड़े भीग गए हैं, तो मैंने कपड़े सारे अंदर ही डाल दिए हैं। अब कोई गेस्ट भी आए तो कोई नहीं, देखी जाएगी। कपड़े सुखाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बारिश तो हर रोज़ की है दोस्तों। मैंने फ़ैन तेज़ी में चलाया और कपड़े अपने कहीं कुछ डोर पे, खिड़की पे, सोफ़े पे, सब जगह मैंने कपड़े अपने डाल के तेज़ फैन में सूख जाते हैं। स्पिन करे हुए जल्दी सूखते हैं कपड़े। दोस्तों आज मेरा घी हो चुका था ख़त्म, तो मेरी मलाई एक बाउल बनी थी, तो मैंने सोचा आज घी बना लेती हूँ। दोस्तों मलाई को मैं फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, ख़राब नहीं होती। अगर हम नॉर्मल फ्रिज में भी रखें ना तो नीचे से मलाई ख़राब हो जाती है, कुछ फंगस या नीचे कलर चेंज हो जाता है मलाई का। तो मैं इसको ना फ्रीज़र के अंदर रखती हूँ। फ्रीज़र से मैंने अभी 2 घंटा पहले निकाली थी, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। नहीं तो फ्रीज़र के अंदर बिल्कुल हार्ड हो जाती है, बर्फ़ सी जम जाती है। लेकिन वो सही रहती है, उसमें स्मेल भी नहीं आती है, और बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ़ है। इसमें मैं डालूँगी बर्फ़ डालूँगी और पानी डालूँगी। ये देखो मेरे मक्खन निकल चुका है, एक बार मैंने मिक्सी कर लिया है। मलाई इतनी थी कि मैं 2 बार मैं उसको मिक्सी के जार में डालूँगी, क्योंकि नहीं तो बाहर निकल आता है, सारा बिखर जाती है, दूध मलाई सब मिक्स हो जाता है। इसलिए अब मैं दोबारा डाल के उसे अच्छे से थोड़ा, इसमें मैं फ्रिज का पानी भी ऐड करती हूँ। एक बॉटल फ्रिज में पानी रख लिया था मैंने पहले ही, तो इसमें मैं वो ठंडा पानी भी डालूँगी। गर्मी के दिनों में दोस्तों जितना हम ठंडे पानी से करें उतनी जल्दी मक्खन निकलता है, और मक्खन मेल्ट भी नहीं होता है। बस इसको थोड़ा सा मिक्सी चलाऊँगी मैं, आप देख सकते हैं। फिर मिक्सी की जैसे जैसे मक्खन बनता है ना, मिक्सी की आवाज़ चेंज हो जाती है, और ऊपर जो ट्रांसपेरेंट उसका ढक्कन का जार होता है उसमें मक्खन नज़र आने लगता है। और बहुत आसानी से बनता है दोस्तों, मिक्सी में मक्खन बहुत
ईजिली निकलता है। हाथ से करें हम तो हाथ पूरा दर्द हो जाता है, हाथ में थक जाता है उसको फेंटते फेंटते। इससे ईजिली हो जाता है। तो मैं तो हमेशा मिक्सी पे ही बनाती हूँ और अच्छे से बन भी जाता है। और जो भी इसका कचरा भी दोस्तों इससे बहुत कम निकलता है। कचरा अभी देखना आप, जब मैं बनाऊँगी तो थोड़ा सा कचरा निकलेगा, 1 चम्मच जितना, बाकी सब पूरा घी निकलेगा। और घी भी कढ़ाई में डालते ही बहुत जल्दी घी तैयार हो जाता है इसमें। अब मैं ये मक्खन को पिघले ना करके ये मैंने धोना है, तो मैं इसमें बर्फ़ डालने से मक्खन पिघलता नहीं है बिल्कुल भी। उसे पानी से मैं धोऊंगी, अब मैं बर्फ़ के ही सहारे से मक्खन को उसको टाइट करूँगी, क्योंकि मक्खन गर्मी के दिनों में मेल्ट हो जाता है जल्दी। तो वो जो मैं उसको पूरा मक्खन पानी से निकालूँगी, तो बर्फ़ के ही सहारे, ये देखिए आप, पूरा मक्खन मेरे हाथ में आ गया, क्योंकि मक्खन टाइट हो जाता है। अब मैं इसको कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और बहुत जल्दी देखना आप, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये। जितनी हम मिक्सी में इसको ज़्यादा फेंटते हैं ना, उतनी जल्दी ये हमारा घी बन के ये मक्खन जल्दी तैयार होता है, और उतना ही कम इसमें कचरा निकलता है। नीचे से जो लास्ट में रह जाता है वो देखना आप, बहुत कम निकलेगा, बिल्कुल थोड़ा सा निकलता है। मैं हमेशा इसी टेक्निक से बनाती हूँ घी, और आसानी से बन भी जाता है। ज़्यादा तो नहीं होता दोस्तों, आजकल तो बहुत देखते हैं आप, दूध में कितना पानी है। ये मेरी 20 दिन की मलाई थी तो मेरा इतना घी निकल गया। दोस्तों जो हमारी स्टील की छलनी होती है ना, तो उसमें कचरा जम जाता है। अगर उसको आप गैस में ऐसे चला के रखो तो उसका कचरा पूरा जल जाता है और छलनी पूरी क्लीन हो जाती है। मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। ये स्टील वाली जो छन्नी होती है, प्लास्टिक की नहीं, स्टील वाली छन्नी, को बिल्कुल क्लीन हो जाती है। अब मेरा घी रेडी हो चुका है, उसको मैं कांच के जार में भर लेती हूँ। इतना हो जाता है कि मेरे बच्चों के पराठे बन जाते हैं, थोड़ा बहुत दाल में भी पड़ जाता है। घी घर का ताज़ा घी है, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं है इस घी में। एक जार मेरा भर चुका है, छोटी सी जैम की है। अब इतना मैंने बाउल में रखा है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।